हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, फार्मूले में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें शायद आपको थ्योरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूँगा वही आपके लिए थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की शुरुआत होती है वो फर्स्ट नंबर से शुरू होती है। मतलब यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही होता है, मतलब वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर बी बॉयज एंड जी गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं, बी, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं बताइए, जी। ये कह रहा है मतलब 10 बॉयज हैं, 10 लड़के हैं मान लेते हैं, और 20 लड़कियां हैं। तो उसी तरह से लिखा नहीं है, बस बोला है बी लड़के हैं और जी लड़कियां हैं, है ना। एंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18। एवरेज गिवन है 18, तो एवरेज गिवन है कितना, 18। एवरेज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बॉयज बी है, नंबर ऑफ गर्ल्स जी है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के। अगर 3 ऑब्जर्वेशंस होते तो 3 से डिवाइड करते हैं, 2 ही चीजें हैं, 1 और 1 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 18। मांगा है b प्लस जी, तो b प्लस जी कितना होगा, 18 इंटू 2, दैट इज द आंसर इज 36। काफी इजी क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 36। ओके, सेकंड नंबर, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द RHS ऑफ A इज इक्वल टू 2LB BH HL। देखिए RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। ये एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला है, किसका, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जानते हैं ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है, 2 लंबाई चौड़ाई वाला सरफेस होता है, 2 ब्रेथ और हाइट वाला सरफेस होता है, 2 हाइट और लेंथ वाला सरफेस होता है। तो यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल्स हैं, एल है, बी है, और यहाँ पे बी तो एक्स हो गया ऑलरेडी, और एच है, यहाँ पे एच एल ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एल बी और एच वेरिएबल्स है, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो ब्रैकेट है, ये प्लस क्या है, सिंबल है, एक मतलब समझ रहे हैं, ऑपरेटर है। ठीक है, एल बी और एच क्या है, ये वेरिएबल्स हैं जिनके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 3। तो सेकंड में बोला नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन RHS ऑफ द फार्मूला, क्या हो जाएगा बताइए, 3 वेरिएबल्स होंगे। टोटल 4 वेरिएबल्स है, बट RHS में सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, थर्ड नंबर, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज रुपीज एक्स। 2 पेन्स का जो कॉस्ट है वो रुपया कितना बोला है, एक्स। कितने का मांगा गया, देन द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। तो एक पेन का कितना कॉस्ट होगा, आप खुद बताइए। एक पेन का कॉस्ट इसका आधा होगा, 2 पेन का इतना है ना, ये होगा x/2। तो 3 पेन्स का इसका 3 गुना हो जाएगा, x/2 इंटू 3, या आप कहें रुपीज़ कितना हुआ, 3x/2। x हमें नहीं पता, x पता होता तो फिर एग्जैक्ट आंसर हमको पता होता है। x एक वेरिएबल है, x का वैल्यू कुछ और हो सकता है, मतलब अननोन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कुछ मान। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू x बाई 360 डिग्री, a इज इक्वल टू x बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, सर्कल का एरिया का, और ये सर्कल के सेक्टर का एरिया, x बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में गिवन है सारी चीज़ें। x है हमारा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और r का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, स्क्वायर। ये 66 हो गया, पाई बाई 6 इंटू 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 कैंसिल, कितना आंसर आया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर 60 डिग्री की बात करें तो 1/6 ऑफ द क्या आ रहा है, सर्कल का एरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, the formula obtained by transforming the subject in the given formula are called। सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूँ एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं लिख सकता हूँ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। तो यहाँ से लेंथ बराबर क्या होगा, एरिया बाई ब्रेथ। तो हमने लेंथ का फॉर्मूला निकाल लिया, पहले एरिया सब्जेक्ट था, अब लेंथ सब्जेक्ट हो गया। इन फार्मूले को बोलते हैं ऑक्सिलरी फार्मूले। एग्जाम्पल दिया मैंने, आंसर इसका क्या होगा, ऑक्सिलरी फार्मूले। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को सब्जेक्ट बनाना है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी फार्मूले। ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है,
टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू ऑफ अ क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है इज 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू, है ना, द स्क्वायर ऑफ साइड। तो साइड s लिखा है, उसका स्क्वायर, तो s स्क्वायर हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6s स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। वैसे भी ये फॉर्मूला सही है, मतलब लिखा है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आपको, लिखा है लैंग्वेज में, बोला एरिया ऑफ क्यूब इज 6 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड। इसको मुझे लिखना मैथमेटिकल फॉर्म में, एक साइड का एक अगर क्यूब की बात करें तो एक सरफेस का जो एरिया होगा क्या होगा एस स्क्वायर, साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर, तो 6 सरफेसेस होते हैं तो 6s स्क्वायर, सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिए, है ना। टोटल 22 क्वेश्चन हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन तो हमने एक ही बार में करा दिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं और एक बार में। बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चंस के लेवल से लग रहा है ना। देखिए कुछ बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे पहले, है ना, कि सर प्लीज़ करा दीजिए, मेरे एग्ज़ाम वगैरह हैं। तो कोई और बच्चे अगर परेशान है आपके दोस्तों में तो उनको भी शेयर करना ना भूलें आप, ठीक है। अपने दोस्तों का आप ख्याल ज़रूर रखें। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। 7 कह रहा है द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ, है ना, एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए सिम्बॉल लिखा है ए इज हाफ ऑफ, तो हाफ लिख दीजिए, ऑफ मतलब इनटू ऑफ इट्स डायगोनल्स d1 d2, ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो d1 d2 का प्रोडक्ट, तो d1 इंटू d2 का प्रोडक्ट का हाफ, तो हाफ कर दिया, हाफ इंटू d1 इंटू d2। इसको लिख सकते हैं हम लोग d1 d2 बाई 2। समझ रहे हैं ना आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो होता है ऐसा, अब जान लीजिए रोम्बस किसको बोलते हैं, रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके सारे साइड्स आपस में बराबर हो, उनके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के बीच एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, और डायगोनल्स का प्रोडक्ट को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है एरिया। इसी को लिखा है ये लैंग्वेज में, आपको लिखना था किसमें, सिंबल में। एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 100th। सिंपल इंटरेस्ट का नाम सुने होंगे आप, आई, इसका सिंबल आई लिखा है, इज इक्वल टू बोला 100th मतलब 1/100 ऑफ मतलब इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सबको ब्रैकेट में लिखा है कि कौन क्या, प्रिंसिपल को पी लिखा है, टाइम पीरियड को टी लिखा है, आर को, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये हो गया PT/100, ओके। तो 8 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, P इज इक्वल टू S माइनस सी, और ऊपर में लिखा हुआ है कि 9 और 10 में इंस्ट्रक्शन है स्टेट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो P बराबर S माइनस सी, P क्या प्रॉफिट, S क्या सेल प्राइस, और C क्या कॉस्ट प्राइस। तो लिखोगे अगर इसको किस में लिखना है, तो प्रॉफिट इज, ये माइनस मतलब डिफरेंस, इज द डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। हो गया ये वर्ड में, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 10 P बराबर 36/7 R, है ना। पर P इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन का ये पेरीमीटर गिवन है ना, एंड R इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन, क्या लिखा हुआ है, सेमी सर्कुलर रीजन इज कितना 36/7 टाइम्स रेडियस, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन इज 36/7 टाइम्स रेडियस। हो गया ये लैंग्वेज में, वर्ड्स में, क्लियर है। ये कैसे आया आपको समझना पड़ेगा। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, उसका आधा क्या होगा πr, 22/7r, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना, ऐसा है, ये हो जाएगा 2πr का आधा πr, और ये r ये r, तो आंसर होगा πr + 2r। पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7r होता है, और ये 2r जोड़ के इधर 7 14 22 ये आएगा सेम, ठीक है। 11 नंबर क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी फार्मूले दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम S इज इक्वल टू 100 माइनस L बाई 100 इंटू C, ये ना बोला है। तो कितने सारे ऑक्सिलरी फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ये S सब्जेक्ट है ऑलरेडी, इस वो किस में लिखा हुआ है, L और C में। अगर आप इसके ऑक्सिलरी फार्मूले निकालेंगे तो L का निकाल सकते हैं और C का, 100 तो कांस्टेंट है। तो L और C कितने सारे हो गए वेरिएबल्स, 2। तो ये 2 और हम लोग फार्मूले बना सकते हैं इसी से, ठीक है। तो ऑक्सिलरी फार्मूले कितने हो गए, 2। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 2, सही है।
अब टू ऑप्शन में देख लीजिएगा, मैं सारा थोड़े करा दूँ, आप ऑप्शन तो ढूंढ लीजिए। V इज इक्वल टू LBH, क्वेश्चन में बोला है B क्या होगा, है ना। तो यहाँ से B कैसे निकलेगा, V बाई, देखिए L और H मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, L इंटू H इज इक्वल टू B। तो B बराबर क्या हो गया, V बाई LH। B को आप लेफ्ट में लेके आ जाइए, ऐसे लिखना, लिख लीजिए B इज इक्वल टू V बाई LH। अब ऑप्शन में ले लीजिए V बाई LH कहाँ पे है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। तो 6 क्वेश्चन एक बार में, फिर 6 क्वेश्चन एक बार में, इत्तेफाक है ना, अच्छी बात है। 22 ही क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए आप, 13 नंबर क्या कह रहा था, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 5 टाइम्स B। तो 13 में देखिए 5 टाइम्स B का मतलब क्या, 5B या 5 इंटू B इज एडेड, मतलब क्या होगा, प्लस टू 6 टाइम्स A, मतलब 6A, गेट द रिजल्ट C, तो इज इक्वल टू C, खत्म। ऑप्शन देख लीजिएगा, इतना आसान है। 5 टाइम्स B को आप 6 टाइम्स A से जोड़ दीजिए, रिजल्ट आया C है। द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला A इज इक्वल टू 2HL प्लस B, ये हमारा एक फार्मूला है किसका, 2H इंटू L प्लस B, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अगर किसको हम एक्सक्लूड कर दें, LB वाले को, मतलब लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, व्हाटएवर एक फार्मूला है, A का फार्मूला एरिया का फार्मूला है HLB में, तो ये A क्या हो गया, सब्जेक्ट, सिंपल। जिसका फार्मूला तो वही सब्जेक्ट होता है, आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, A। अब A ऑप्शन में कौन है, D में, देख लीजिएगा। अ वेरिएबल स्टैंडिंग अलोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन, देखिए अकेले है, इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना, आसान है। अकेले जो रहता है लेफ्ट में या राइट में, दोनों हो सकता है, बट लेफ्ट में ही लेते हैं अक्सर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। 1/5 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन 1/10 ऑफ अ नंबर। 1/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर को हमने x मान लिया, बोल रहा है कि उसका 1/5 दैट इज x बाई 5, उसका 1/5 कर दिए, इज 5 मोर देन, 5 ज़्यादा है कितना से, 1/10 ऑफ अ नंबर दैट इज x बाई 10 से, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो प्लस x बाई 10 किस पार आई है, तो माइनस x बाई 10 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है, 5 और 10 का एलसीएम 10, 2x माइनस एक्स इज 5, ये 10 5 का कितना हो जाएगा 50, 2x माइनस एक्स कितना आ गया 50, तो वो नंबर 50 है। 50 का 1/5 कीजिएगा तो कितना आएगा 10, 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 10 5 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, सिंपल है ना। आप चेक भी कर सकते हैं। 17 क्या कह रहा है, इफ ट्वाइस ऑफ अ नंबर, एक नंबर x है उसका ट्वाइस दैट इज 2x कर दीजिए, इज एडेड टू हाफ द नंबर, तो नंबर का आधा तो x बाई 2, द रिजल्ट इज 250। तो क्वेश्चन में बोला है देन 1/10 ऑफ अ नंबर दैट इज x बाई 10 कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। यहाँ 1 छुपा हुआ है, 2 1 निकल जाए 2, 2 2 जा 4x प्लस x इज इक्वल टू 250, 250 2 जा कितना होगा 500, 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू 500, तो x का वैल्यू कितना आया हमारा 100, ठीक है ना। 5 को कितना से करेंगे 500 होगा, 100 से, 100 इंटू 5 500, या 5 को इधर लेके आ जाए 500 बाई 500 आएगा। x बाई 10 मांगा है दैट इज 100 बाई 10, आंसर होगा 10, 10 आप ऑप्शन में मिला लीजिए, है ना, आसान क्वेश्चन था। 18 में क्या बोला है, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 4x माइनस 3, तो इसको इक्वेशन के हिसाब से ही सॉल्व करें, डोंट वरी। 2x 4x इस पार आया तो माइनस 4x, माइनस 3 माइनस 5 उस पार गया तो प्लस 5, है ना। 2x माइनस 4x कितना होगा माइनस 2x, एक्चुअली नेगेटिव 2x कहना ज़्यादा सही है, लेकिन ठीक है चल जाता है काम। 5 माइनस 3 कितना 2 आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे माइनस 2x को हटाना है, तो अब एक चीज़ का ख्याल रखें, जैसे मैं लिखूँ -5, है ना, अगर हम बोलें जैसे भी हो, मैं बोलूँ 5 बड़ा है -2 से, तो अगर हम -5 इधर लिखें यहाँ 2 लिखें तो कौन बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव इस पार उस पार करने से आपका जो ये वाला साइन है ये चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ 2 यहाँ पे कर दे रहे नेगेटिव, तो कौन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो x लेस देन -2 बाई 2 -1, तो -1 से छोटा जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपका आंसर होगा। -1 से छोटा 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -1 से छोटा कौन होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, बट ऑप्शन में कौन -2, ठीक है। तो -1 से छोटा जो भी आंसर होता वो आप लिख लेते, तो यहाँ पे कौन होगा -2, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बड़े मज़े की बात है। अब और 4 क्वेश्चंस बचे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी में।
तो एक इनइक्वेशन का क्वेश्चन था, इक्वल टू होने से इक्वेशन होता है और इनइक्वलिटीज का कोई इस्तेमाल होने से उसको हम इनइक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, t/5 माइनस t/10। कहीं गलती हो तो आप ठीक कर लें, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कहीं ना कुछ गलती हो ही सकती है, मुझे नहीं पता, गलती नहीं भी हो सकती है, बट गलती अगर हो जाए तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि जस्ट छाप ले। में तो सॉल्व करना है, 10 और 5 का एलसीएम 10, 2t माइनस टी इज इक्वल टू 11 माइनस टी। 2t माइनस टी कितना, t, ये 10 उधर चला गया है, 10 इंटू 11 माइनस टी, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 110 माइनस 10t, ये माइनस 10t इस पार आएगा तो क्या होगा, प्लस 10t इज इक्वल टू 110, तो t प्लस 10t कितना हो गया, 11t इज इक्वल टू 110, तो t का वैल्यू हो गया हमारा 110। 11 को कितना से गुना करने से 110 होगा, 10 से, तो t का वैल्यू 10 आ गया। ये 11 को उस पार लेके जाइए, डिवाइड हो जाएगा, 110/11 कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा, तो t का वैल्यू मांगा है, आ गया हमारा कितना, 10 ऑप्शन में कहीं है, बी में, मैच कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 6.7t प्लस 9.2t प्लस 10.7t माइनस 0.6t इज इक्वल टू 100 प्लस 60 नहीं 6 इंटू टी है ना, तो इसको आप जोड़ लीजिए पहले, 7 2 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7 और 9 16 और 0 6 हासिल 1 1 1 2, 26.6 अगर मैं सही हूँ तो, माइनस 0.6t इज इक्वल टू 100 प्लस 6t, तो 26.6 माइनस 0.6 कितना बचेगा, 26t, 60 को पढ़ लेगा तो माइनस 60 इज इक्वल टू 100, तो 26 माइनस 6 कितना, 20t इज इक्वल टू 100, तो t का वैल्यू 20 5 6 100, तो t5 आया। आई थिंक सही है, मैच ही कर लेते हैं। 19 का बी सही है और 20 का ए ये भी सही है। 21 क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ 3/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर, एक नंबर है x मान लेते हैं, उसका 3/5 दैट इज 3/5x एक्सीड्स इज 1/4 मतलब x/4, कितना ज़्यादा है 7, मतलब 3/5 ऑफ अ नंबर इज, वो ज़्यादा है कितना, 7 ज़्यादा है किससे, 1/4 से, उसी नंबर से, तो नंबर मांगे, खत्म। 3x/5 माइनस x/4 इज इक्वल टू 7, 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 4 20, 12x जानते होंगे, 4 5 20, 5x इज इक्वल टू 7, 12 में 5 गया 7x बराबर 7 गुना 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 7 इंटू 20/7, 7 7 कैंसिल, तो x कितना आ गया 20, ऑप्शन में मैच कर लीजिए, 20 भी ऑप्शन में कहीं होगा, डी 21 का डी का है ना, मैच कर लें, सही। 22 द लास्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ 3x/4 माइनस x/4 लेस देन इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 नीचे, 3x माइनस x लेस देन इक्वल टू 4, 3x माइनस x कितना, 2x/4 लेस देन इक्वल टू 4, 2 1 2 2 2 4, x लेस देन इक्वल टू 4 2 8, 8 से छोटा जो वैल्यू होगा देख लीजिए, है ना। द सॉल्यूशन ऑफ, आई थिंक कि कुछ रॉन्ग है इसमें, एफ आंसर दिया है, 22 नंबर, 22 का एफ, आई डोंट थिंक कि 22 का एफ होगा। 3x/4 माइनस x/4 लेस देन इक्वल टू 4, तो 2x/4 2 2 4 8 ना, फिर गलत, 22 नंबर में कुछ आंसर में रॉन्ग है, आई थिंक सो, आप मैच कर लीजिएगा खुद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लेट मी सी, कोई सॉल्यूशन है इसका क्या, 22 का 3x/4 प्लस, देखो ऑप्शन क्वेश्चन कुछ और पूछा है और अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें कुछ और क्वेश्चन दे के सॉल्यूशन किया है, तो दोनों में फ़र्क है, उसके हिसाब से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने अपना जो क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप खुद कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन क्यों करूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन किया, उसके रिस्पेक्ट में कोई आंसर नहीं है। अगर देखेंगे तो 8 से छोटा एक आंसर है वो 5, तो ऑप्शन ए सही होगा इसके रिस्पेक्ट में। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसी तरह के कोई और चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए या कोई थ्योरी चाहिए
तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको इनसे फ़ायदा हो पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।